2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। फोर्थ गेट जो चतुर्थ श्रेणी की जो परीक्षा है उसमें ना तो आवेदन को आगे बढ़ाने की या उसको दोबारा फॉर्म रीओपन करने की कोई ऐसा हमारा प्लान है और ना ही डेट को आगे बढ़ाने का प्लान है। और इसमें ऑलरेडी लगभग 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भर चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमने काफ़ी टाइम दिया था बच्चों को, कैंडिडेट्स को। और आपके माध्यम से मैं दोबारा अपील करना चाहता हूँ सभी युवाओं को कि जब हम परीक्षा के लिए डेट देते हैं, हम पेपर को ओपन करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म की आवेदन की जो प्रोसेस है वो 1 महीने का टाइम देते हैं, वो काफ़ी होता है उसमें। जब 25 लाख बच्चे फॉर्म भर सके तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, पर लोग प्रयास करते हैं कि वो लास्ट मिनट तक फॉर्म भरते रहें और वो सोचते हैं कि लास्ट मिनट फॉर्म भरने से उनको लास्ट शिफ्ट मिलेगी और लास्ट शिफ्ट मिलेगी तो उनको फिर फ़ायदा मिलेगा। उनके मन में इस तरह की शंका है, लेकिन आपको बता दूं कि आप फॉर्म कभी भी भरो, आपका नंबर फर्स्ट शिफ्ट में आएगा, लास्ट शिफ्ट में आएगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कभी भी आ सकता है। वो कंप्यूटर जनरेटेड होता है, उसमें कोई कंट्रोल किसी का नहीं होता है और किस शिफ्ट में कौन सा पेपर आएगा पता नहीं होता है। तो इसलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अब 7 दिन का वेट नहीं करें, जिसको फॉर्म भरना है वीडियो का फ़ौरन भरें और लास्ट डेट का ना करें, क्योंकि कई बार कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कई बार पोर्टल बहुत जैम हो जाता है। उन हालत के अंदर भी हम फॉर्म रीओपन नहीं करते। चतुर्थ श्रेणी में अब जो है 24 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी अभी चल रही है। तो इसमें तैयारी किस तरीके से चल रही है और दूसरे जिलों से, अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी आएंगे तो उनको किस तरीके से सेंटर देने की तैयारी है, होम डिस्ट्रिक्ट में देने की तैयारी है, क्या कुछ रहेगा उनका, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है तो अलग अलग पारियों में एग्ज़ाम भी होंगे। देखिए, अभी लाइब्रेरी परीक्षा तो 7 संभागों के अंदर हो रही है, 7 संभाग हेडक्वार्टर्स में हो रही है, क्योंकि इसमें अभ्यर्थी जो है लगभग 80-85 हज़ार के बीच में है। और पटवारी परीक्षा के अंदर करीबन 6.5 लाख बच्चे हैं, तो वो हम 38 जिलों में कराएंगे। वीडियो के अंदर जैसे मैंने बताया अभी कि 4.5-5 लाख तक बच्चे होंगे, तो वो भी हम 38 जिलों में कराएंगे। और इसी माफिक चतुर्थ श्रेणी परीक्षा भी हम 38 जिलों में कराएंगे, उसमें लगभग 25 लाख बच्चे हैं। और अभी जब विड्रॉ करेंगे तब शायद बच्चे थोड़े कम हो जाएं। तैयारी हमारी पूरी चल रही है, हमें कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। और जैसे बताया कि 25 लाख बच्चे बैठेंगे तो उसको पारियों में कराना पड़ेगा, तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। एंड अभी चतुर्थ श्रेणी का मुझे लगता है कि 5 या 6 पारी में कराना पड़ेगा। हम चाहें तो हम उनको 2-3 पारी में निपटा सकते हैं, पर निपटाने वाला काम नहीं है ये। काम ऐसा है कि बहुत सीरियसली करना पड़ता है। अक्सर बच्चे चाहते हैं कि उनको एक ही पारी में सब कुछ कर दिया जाए और कई बार वो संभव नहीं हो पाता है। और हमारी तरफ से हम कर सकते हैं। सबसे ईजी और आसान बोर्ड को यही है कि सारी परीक्षा एक पारी में हो जाए, क्योंकि हमारे को सिर्फ एक पेपर बनाना पड़ेगा, एक बार परीक्षा करानी पड़ेगी उस दिन और काम खत्म। लेकिन ग्राउंड के ऊपर परीक्षा जो कराना होता है वो जिला प्रशासन को कराना होता है। उतने सारे सेंटर्स को हासिल करना, उनको लेना, सभी सेंटर्स अच्छे नहीं होते, कई सेंटर्स बहुत ही खराब होते हैं, खासकर जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल, वहाँ फर्जीवाड़े की संभावना बढ़ जाती है और फिर उससे परीक्षा दूषित हो, बेकार हो, मास स्केल चीटिंग हो जाए, कॉपिंग हो जाए और फिर उससे जो असली बच्चे जो मेहनती उनको तो नंबर कट जाए और बाकी बच्चों को नंबर मिल जाए। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि हम पारियों परीक्षा कराएं और अच्छे सेंटर लें जहाँ पर कि हमको पूरा भरोसा रहे कि वहाँ पर कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। हम प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम गवर्नमेंट सेंटर लें और प्राइवेट स्कूल वो लें जो कि जिनका रेपुटेशन हो। इसी वजह से हम चाहते हैं कि कम सेंटर हो, जितने कम सेंटर होंगे उतने ज़्यादा कंट्रोल परीक्षा होगी। कई बार अक्सर बच्चे बोलते हैं मेरे को कि साहब आपने RS 7.5 लाख 8 लाख की परीक्षा को एक बारी में करा दिया, आप क्यों नहीं करा सकते? RS की प्रीलिम परीक्षा थी। प्रीलिमिनरी परीक्षा जो होती है उसके अंदर संभावना कम रहती है फर्जीवाड़े की। और हम बात करें सीधी भर्ती की परीक्षा की, जैसे पटवारी है, वीडियो है या ये चतुर्थ श्रेणी परीक्षा है, इसमें डायरेक्ट बच्चा लग सकता है। तो यहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा होती है, रिस्क बहुत ज़्यादा होती है और बच्चों को लालच बहुत ज़्यादा होता है। जो बच्चे गलत करना चाहते हैं, माफिया इसमें एक्टिव होता है। इन सब की बातों को ध्यान रखते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा साफ सुथरी हो। और जहाँ तक सवाल है नॉर्मलाइजेशन का, जो परीक्षा पारियों होगी उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम एक बेहतर सोल्यूशन लेकर आएँ। जो हम पहले से फार्मूला इस्तेमाल करते थे उसके स्थान पर बेहतर फार्मूला सोल्यूशन लेकर आएँ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अभी एक नया फार्मूला उन्होंने अडॉप्ट किया है काफ़ी स्टडी करने के बाद में, और हम उसको ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। और ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद वो फार्मूला हमारे पुराने फार्मूले से ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उस फार्मूले को अध्ययन करके और फिर यदि वो हमारी कमेटी है उसको रेकमेंड करती है तो उसको बोर्ड में अप्रूव करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पर हमको जब तक ये अप्रूव ना हो, इम्प्लीमेंट ना हो,
हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा।